हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय माँ करणी, जय भोलेनाथ। स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं एक बार फिर से विकी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से हों, अच्छे आपकी पढ़ाई चल रही हो। और इसी उम्मीद के साथ हम आज की क्लास को शुरू करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और आज की जो अपनी क्लास होने वाली है उसमें हम हर क्लास की बातें इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्रीवियस जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से सिंथेसिस उसका किया जाता है, किस किस लेवल पर उसको सिंथेसिस हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने उसके सिंपल सेंटेंस के 8 अलग अलग लेवल जाने थे। आज हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। और कंपाउंड सेंटेंस को हम सिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से स्टेप के थ्रू उसको हम कर सकते हैं, या यूँ कहूँ कि कौन कौन से उसके तरीके हैं जिसके थ्रू हम कंपाउंड सेंटेंस को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से एक कंपाउंड सेंटेंस को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। आइए उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस की। और कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है वो ध्यान रखें। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इसमें दो या दो से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा, कम से कम दो तो होंगे ही। तो दो या दो से ज़्यादा क्या होंगे? मेन, प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लाउज होंगे। क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल, मेन या इंडिपेंडेंट क्लाउज रहने वाले हैं। प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या है? ये टर्म्स एंड टर्मोलॉजी हमने जो अपनी फर्स्ट क्लास हुई थी सिंथेसिस की उसमें काफ़ी डिटेल में हमने ये पढ़ा है, डिटेल में इनके टर्म्स को हमने जाना है। तो ये चीज़ें हैं प्रिंसिपल, मेन क्लाउज के बारे में। और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन यही है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखें। इसमें टू और मोर प्रिंसिपल मेन क्लाउजेज जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, इसमें ध्यान रखें। और इसमें हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि इसमें डिपेंडेंट क्लाउज भी कई बार दे दिया जाता है, ध्यान रखें। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपका क्या होता है, इसमें मेन क्लाउज को लेकर ही इसमें आपके सेंटेंस दिए होते हैं, जिनको आप कंजक्शन के थ्रू या कोरिलेटिव कंजक्शन के थ्रू या फिर जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उनके थ्रू आप इनको जोड़ करके सिंथेसाइज करते हैं। तो ध्यान रखें कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा मेन या प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लाउज का ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कॉम्बिनेशन होता है। अब ध्यान रखें कंपाउंड सेंटेंस को कम सिंथेसाइज करेंगे तो किस प्रकार से करने वाले हैं, कौन कौन से लेवल पर करने वाले हैं। क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हमने सिंथेसाइज किया था तो 8 अलग अलग लेवल थे हमारे पास, तो इसको हमें सिंथेसाइज हमने किया था 8 अलग अलग लेवल पर, स्टेप पर। आज हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में इसके लेवल कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? इसके लेवल है 4। कितने हैं? 4। फर्स्ट वन की बात करूँ तो फर्स्ट वन अपना लेवल कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा क्या है? दूसरा अपने पास है सेमीकोलन। थर्ड वन है कोरिलेटिव कंजक्शन। और लास्ट वाला है वो हो जाएगा कंजक्टिव एडवर्ब। ये कुछ आपके पास स्टेप हैं जिनके थ्रू आप कंपाउंड सेंटेंस को सेंटेंस का जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? ध्यान रखें। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ऐसे कंजक्शन या ऐसे वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को कंबाइन करने का काम करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। ध्यान रखें दो सेंटेंस को या फिर दो वर्ड भी हो सकते हैं या फिर दो फ्रेजेज भी हो सकते हैं। दो वर्ड, दो फ्रेज या दो सेंटेंस को जोड़ने का जो वर्ड काम करता है वो आपका क्या होता है? वो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। कौन सा होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। दो या दो फ्रेज हो सकते हैं, दो वर्ड भी हो सकते हैं या फिर दो सेंटेंस भी हो सकते हैं, तो उनको जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करेंगे। उसमें कुछ एक कंजक्शन आते हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे, आगे जब इसको आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब ध्यान इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है डिस्टेंस? आपने कई बार इस प्रकार का निशान देखा होगा, जैसे ऊपर डॉट है, क्या ऊपर डॉट, नीचे इस प्रकार से, नीचे कोमा, ऊपर डॉट और नीचे कोमा, इस प्रकार का जो निशान होता है, ये जो मार्क होता है उसको सेमीकोलन बोलते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं डिस्टेंस? कोरिलेटिव कंजक्शन की बात करें जो रिलेट करके आपको पढ़ाए जाते हैं, यूँ कहूँ कि आपको बोल सकते हैं कि कोरिलेटिव जो कंजक्शन है वो पेयर्ड के रूप में आपके आते हैं। किसके रूप में आते हैं डिस्टेंस? पेयर के रूप में। यानी यहाँ पर जो अपने कोरिलेटिव कंजक्शन होंगे वो अकेला कंजक्शन नहीं होगा बल्कि जोड़े के रूप में होंगे। यानी एक पार्ट उसका अलग होगा जो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करेगा या सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, और उसका एक अदर पार्ट जो होगा वो उसको बाद में हम आगे यूज़ करने वाले होते हैं। तो एक कंजक्शन हमारे पास एक होता है जिसे कोरिलेटिव कंजक्शन बोल रहे हैं। लेकिन एक ही सेंटेंस यूँ कहूँ कि एक ही कंजक्शन के हमारे पास दो अलग अलग पार्ट हैं। यूँ कह सकता हूँ कि एक ही कंजक्शन पेयर्ड में आएगा, जोड़े के रूप में आने वाला है, सिंगल नहीं आएगा, ध्यान रखें। उसी प्रकार से जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर आइदर और हो सकता है, नाइदर नॉर हो सकता है, नॉट ओनली बट आल्सो हो सकता है। इसके अलावा
हमारे पास नोट बट हो सकता है। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं जो हमें आगे हम पढ़ेंगे, इनको देखेंगे। इसके बाद में देखिए कंजक्टिव एडवर्ब। कंजक्टिव एडवर्ब भी आपकी जो है ये आपके कंपाउंड सेंटेंस में सिंथेसाइज करने के काम में आती है डियर स्टूडेंट्स। तो ये जितने भी हमारे पास हैं जो 4 अलग अलग स्टेप हैं, जिनमें कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, सेमीकोलन है, इसके अलावा कोरिलेटिव कंजक्शन और उसके बाद में कंजक्टिव एडवर्ब है। तो इन 4 अलग अलग स्टेप के थ्रू हम कंपाउंड सेंटेंस को बोल सकते हैं कि सिंथेसाइज करने का अभी प्रोसेस शुरू करने वाले हैं डिस्टेंस 1 बाय 1। तो फर्स्ट अपनी जो बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारी स्टेप आने वाली है वो आने वाली है सिंथेसाइज करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आइए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में हम जानते हैं और उसको डिटेल में इसको समझते हैं और उसके किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उनको करने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन जो स्टेप है वो हो जाएगी आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है, ये आपकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज यूज टू कनेक्ट। क्या काम करेगा, ये कनेक्ट करने का काम करेगा। किसे, ये कनेक्ट करेगा किसी फ्रेजेज को, इसके बाद में आप कर सकता है वर्ड को, क्लाउजेज को और उसके बाद में सेंटेंसेज को। यानी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या काम करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो काम होता है वो होता है 2 वर्ड हो सकते हैं, जो फ्रेजेज हो सकते हैं, क्लाउजेज हो सकते हैं या फिर सेंटेंस, उनको कनेक्ट करने का काम करेगा, उनको जोड़ने का काम करेगा, उनको दोनों को नज़दीक ला करके उनको बोल सकते हो कि सिंथेसाइज करने का काम करेगा। ऐसे जो वर्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या है, कौन कौन से होते हैं वो देखिए। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपके हो जाएंगे फॉर एंड, इसके बाद में देखिए नॉर, बट, येट और सो। ध्यान रखें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, येट और लास्ट में सो, या कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। बट एंड फॉर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फॉर का कंजक्शन के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखें। तो कंजक्शन के इसका रूप में इसका अर्थ हो जाएगा क्योंकि, कंजक्शन के रूप में इसका अर्थ होता है क्योंकि, यानी रीज़न बताने के लिए। एंड का अर्थ होता है और, ये दो को कनेक्ट करने का काम करेगा, जोड़ने का काम। नोर का अर्थ होता है नेगेटिव सेंस में इसका अर्थ लेते हैं न के बराबर या न तो। बट लेकिन अपोजिट सेंस देता है, अपोजिट सेंस को यूँ कहें कि दो विपरीत सेंस देने वाले सेंटेंस को या वर्ड को जोड़ने के लिए बट का यूज़ करते हैं। येट, ये भी अपोजिट सेंस वालों को कनेक्ट करने का काम करेगा। उसके बाद में और सो क्या काम करता है, और भी क्या करता है, और भी जो है दो जिसे बोल सकते हैं ऑप्शनल जो होते हैं उनके लिए हम और का यूज़ करेंगे। ऑप्शनल वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस को जोड़ने के लिए और का, या फिर हम कह सकते हैं सो का हम जो यूज़ करेंगे वो भी फॉर की तरह यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, रीज़न को बताने के लिए। यूँ कहूँ कि रीजन या रिजल्ट को क्लेरिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, फॉर या सो का यूज़ करते हैं, ध्यान रखें। तो ध्यान रखें ये आपकी फॉर है, एंड है, नोर है, बट है, इसके बाद में येट है और सो है। तो इस प्रकार के कुछ वर्ड हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। यहाँ थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, आगे पीछे करते हैं इनको ताकि आपको समस्या ना आए। जैसे मैंने लिखा और यहाँ पर लिखा येट। अब देखिए तो यहाँ ध्यान रखें, आप इनको एक ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है, सभी जो अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उन कंजक्शन का फर्स्ट वर्ड आप ले लीजिए। सभी का जो आपके वर्ड हैं इन सभी वर्ड का आप फर्स्ट वर्ड ले लीजिए और फर्स्ट लेटर ले लीजिए और सभी लेटर को लेकर के आप एक ट्रिक बना सकते हैं। और उस ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। देखिए सभी से ले लीजिए आप। जैसे मैं बात करूँ फर्स्ट वन की यहाँ से, तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ एफ, क्या ले सकता हूँ डिस्टेंस एफ। इसके बाद में बात करूँगा यहाँ से इन सभी को हम कैपिटल कर देते हैं ताकि आपको समस्या ना आए। यहाँ से ले मैंने ए, यहाँ से मैं ले लिया एन, क्या लिया एन। उसके बाद में यहाँ से क्या लिया बी, आगे से क्या लिया ओ। उसके बाद में लास्ट वन, सेकंड लास्ट हमने लिया वाई और लास्ट वन हमने क्या लिया एस, क्या लिया एस। तो ध्यान रखें
जो भी अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, इन सभी में से हमने एक एक अक्षर को या यूँ कहूँ कि फर्स्ट लेटर को लिया और इनसे हमने बना लिया फैन वॉइस। क्या बना लिया? फैन वॉइस, FANBOYS, ये फैन वॉइस वर्ड ले लिया। और ये फैन वॉइस क्या है? ये सभी इनमें से निकल रहे हैं। एफ का मतलब हो गया आपका, एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट और एस का मतलब सो। तो ये चीज़ें इसी से निकल रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, इन सभी से आपका फर्स्ट लेटर लेकर के हमने एक जो ट्रिक बनाई है, या यूँ कहूँ कि आपको समझाने का जो एक तरीका है वो है फैन वॉइस। ये आपके सभी से आपको इस ट्रिक के द्वारा आप याद रख सकते हैं। कौन सा किस काम में आता है ध्यान रखें। फॉर और सो का यूज़ करेंगे हम रीजन बताने के लिए। येट बट, येट और बट इनका हम यूज़ करने वाले हैं डिस्टेंस अपोजिट सेंस के लिए, और का हम यूज़ करते हैं ऑप्शनल के लिए। नोर का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंस में, न तो, न के बराबर में। और एंड का यूज़ करेंगे दो को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। दो सिमिलर भी हो सकते हैं, ध्यान रखें। और नॉर्मली सिमिलर के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि दोनों से सिमिलर सेंस दे रहे हो, या कहूँ कि दोनों पॉजिटिविटी में दिखाई दें या नेगेटिविटी में जो है वो एंड के लिए यूज़ करें, उसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो ध्यान रखें, ये इन सभी से एक ट्रिक निकली, इसको हम बोलते हैं फैन वॉइस। और ये हमारी क्या है? कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो इन्हीं कंजक्शन का हम यूज़ करते हुए कुछ कंपाउंड सेंटेंस की फर्स्ट जो स्टेप है सिंथेसाइज करने की कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, इन्हीं वर्ड्स के द्वारा हमें कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आइए उन्हीं एग्जाम्पल को हम समझते हैं और एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखें कौन सा वर्ड किस काम में आता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए करते हैं कुछ एग्जाम्पल। आइए देखिए डिस्टेंस, हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। और कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं उनमें हमें कौन से सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन यूज़ करते हुए हम यहाँ पर सिंथेसिस कर सकते हैं। ध्यान रखें कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। एक बार देख लीजिए आप कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर होता है, जिसका अर्थ हम यहाँ लेंगे क्योंकि। इसके अलावा हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाएगा एंड, क्या हो जाएगा? एंड। इसके अलावा हमारे पास हो जाएगा नॉर। इसके अलावा हो जाएगा बट। इसके अलावा हो जाएगा और, येट और सो। ये कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और सभी को मिलाकर के हमने क्या बनाया है? इन सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को मिला करके एक ट्रिक बनाई है, जिसको हम बोल सकते हैं कि आपको याद रखने के लिए कि आप कभी भूलो नहीं, आप उसको कभी भूलो नहीं। तो वो क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स? वो ट्रिक है जो ऑलरेडी आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं। फैन वॉइस क्या है डियर स्टूडेंट्स? फैन वॉइस, आप इसको याद रख सकते हैं। ये आपका क्या है? फैन वॉइस ट्रिक है, जिसके थ्रू आप इन सभी कंजक्शन को बड़ी इजी तरीके से याद रख सकते हैं। तो इन्हीं वर्ड्स को हम यूज़ करते हुए यहाँ पर जो है इन सेंटेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए फोर का हम यहाँ पर अर्थ लेने वाले क्योंकि। देखिए हर फादर वॉज बिजी, उसके पिताजी बिजी थे। सी वेंट टू सी द फिल्म अलोन, यानी वह उसके पिताजी बिजी थे, लेकिन वो उसके पिताजी बिजी थे और वो अकेली फिल्म देखने चले गई। तो कौन सा हमारा जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज़ कर सकते हैं? देखिए हर फादर वॉज बिजी, उसके पिताजी बिजी थे, इसलिए वह अकेली फिल्म देखने चले गई। ध्यान रखें यहाँ पर जो अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा करने वाले हैं? सो। कौन सा करेंगे? सो। तो देखिए हर फादर वॉज बिजी सो शी वेंट टू सी द फिल्म अलोन। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, देखिए एक बार इस सेंटेंस को, हर फादर वॉज बिजी शी वेंट टू सी द फिल्म अलोन। एक चीज़ आप और जरूर ध्यान रखें, जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप सेंटेंस को सिंथेसाइज कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके लिए कि ये एक ट्रिक आपको याद रखनी है, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जब आप कंपाउंड सेंटेंस से सिंथेसाइज कर रहे हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में सिंथेसाइज करने के लिए हमें कुछ कोमाज का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोमाज आएंगे, उसमें सेमीकोलन भी आएगा, ध्यान रखें। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या होगी, आप जो भी कंजक्शन यूज़ कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप जब भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कोमा कहाँ आएगी, कहाँ आप कोमा यूज़ करेंगे, ध्यान रखें। तो पहले क्या करेंगे आप? पहले कोमा का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करेंगे कोमा का, और कोमा का यूज़ करने के बाद में क्या आएगा डिस्टेंस? उसके बाद में आएगा आपका कंजक्शन।
उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाएगा। पहले क्या आएगा, पहले कोमा आएगा, ध्यान रखें, और कोमा के बाद में आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आने वाला है। तो ध्यान रखें ये आपका सो क्या है, कंजक्शन है, क्या है कंजक्शन, उसे ठीक पहले यहाँ, उसे ठीक पहले क्या लगेगी, कोमा। ध्यान रखें कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन आप यूज कर रहे हैं वो आप कोमा पहले लगेगी। कोमा कहाँ लगेगी, पहले। कहने का मतलब आप यहाँ कोमा लगाओगे और कोमा के बाद में यहाँ आपका जो है कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो आपका आगे यूज हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। कोमा पहले आएगी। तो देखिए यहाँ पर 100 लगाने से पहले हमें 100 लगाने से पहले या यूँ कहूँगी 100 वाले सेंटेंस को अलग करने के लिए और पीछे वाले सेंटेंस को अलग करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कोमा का यूज़ किया है। ध्यान रखें कंजक्शन से या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते समय उससे ठीक पहले हमें कोमा का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, कोमा का। देखिए हर फादर वॉज बिजी, यहाँ पर बिजी के पास में कोमा लग गई, उसके बाद में आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया, सी वेंट टू सी द फिल्म अलोन। ध्यान रखिए कोमा यहाँ पर आपको कंपल्सरी लगानी पड़ेगी, या ऐसी ट्रिक आप आगे इसी प्रकार से आपको करना होगा। देखिए ही इज़ स्लो, ही इज़ श्योर, वह स्लो है लेकिन वो क्या है, श्योर है, कि वो बोल सकते हैं कि वो जीतने का मादा रखता है, जीतने की हिम्मत रखता है, स्लो ज़रूर है। तो देखिए यहाँ पर स्लो है और यहाँ पर क्या है, श्योर, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो बोल सकते हैं कि अपोजिट सेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो देखिए ही इज़ स्लो, ही इज़ श्योर। ध्यान रखें यहाँ पर दो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों अपोजिट सेंस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप बट यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, बट। ही इज स्लो, वह स्लो है, बट ही इज श्योर, कि वह श्योर है। तो यहाँ पर आप बट का यूज़ भी कर सकते हैं। और दूसरा अगर आप यूज़ करना चाहें तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है, बट के अलावा कौन सा है, येट। दोनों ही अपोजिट सेंस की तरफ हमें लेकर जाते हैं। तो बट के अलावा हम किसको यूज़ कर सकते हैं, बट के अलावा हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो येट होता है। तो दोनों से ही आप बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए ही इज स्लो, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज स्लो, और यहाँ आपकी कोमा आ जाएगी, ही इज स्लो, उसके बाद में आ जाएगा बट। अब आप बट लगाना चाहो तो बट लगा दो, और अगर बट नहीं लगा रहे तो आप येट भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए येट से भी बन जाएगा, अपोजिट सेंस दे रहे हैं, येट ही इज श्योर, ही इज श्योर। दोनों में से आप किसी से बना दो, आपका अपोजिट सेंस वाला आपका लगभग सही होगा। ध्यान रखें उसके बाद में देखिए दे आर रिच, वो क्या है, अमीर है, वह रिच है। दे आर नॉट हैप्पी, ध्यान रखें ये भी क्या दे रहा है, अपोजिट सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, अपोजिट सेंस। दे आर रिच, वे अमीर हैं लेकिन वो क्या है, वो खुश नहीं है, वो क्या नहीं है, खुश नहीं है। तो जैसे ये रिच है लेकिन खुश रहना चाहिए लेकिन खुश नहीं है, अपोजिट सेंस दे रहा है कि वो रिच है लेकिन खुश नहीं है। अपोजिट सेंस जस्ट ऊपर वाले सेंटेंस की तरह अपोजिट सेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम बट और येट दोनों को में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है डियर स्टूडेंट्स कि हमें सही जगह पर सही कोमाज का प्रयोग करना है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में आप कोमाज का यूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोमाज जो वाला कोमा वाला जो पार्ट होता है, या क्योंकि कोमा जो माइनर जो मिस्टेक्स होती हैं उनकी वजह से आपका पूरा का पूरा आंसर आपका सही होते हुए गलत हो जाएगा। क्योंकि ये माइनर मिस्टेक्स ही आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, अगर आप बोल सकते हो कि स्कूल लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो ध्यान रखें। दे आर रिच, दे आर रिच। अब देखिए यहाँ पर कोमा क्या लगेगी, कोमा, और कोमा से अलग कर दिया सेंटेंस, उसके बाद में आप लगा सकते हैं बट भी लगा सकते हैं और येट भी लगा सकते हैं, बट या येट दोनों में से कोई सा भी। दे आर रिच बट या येट दे आर नॉट हैप्पी। ध्यान रखें वे क्या है, अमीर जरूर हैं लेकिन क्या है, लेकिन वे खुश नहीं है, या यूँ कहूँ कि फिर भी वे खुश नहीं है। येट का अर्थ था फिर भी और बट का अर्थ था लेकिन। ध्यान रखें दोनों अपोजिट सेंस के लिए यूज हो रहे हैं। यहाँ पर भी बट और येट दोनों में से किसी एक का यूज, यहाँ सो का यूज किया था आपने, यहाँ बट और येट दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उससे पहले कोमा लगानी है। यहाँ आपने कोमा लगाई, यहाँ पर भी आप बट और येट दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। कारण उसका रीज़न ये है कि दोनों ही अपोजिट सेंस की तरफ लेकर जाते हैं। किसकी तरफ लेकर जाते हैं, अपोजिट सेंस की तरफ। लास्ट वाला देखिए गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द कंट्री। गॉड ने क्या बनाया, कंट्री बनाया, और इंसान ने क्या बनाया, इंसान ने शहरों को बनाया। ध्यान रखें तो इस प्रकार के सेंटेंस किस प्रकार से आप करोगे। ध्यान रखें ये आपका क्या है, गॉड ने किसको बनाया, गॉड ने कंट्री को बनाया। और ध्यान रखें यहाँ पर हम किसका यूज़ करने वाले हैं, एंड का। किसका यूज़ करने वाले हैं, एंड का। गॉड ने कंट्री को बनाया और मनुष्यों ने किसको बनाया, मनुष्यों ने टाउन को बनाया। तो देख किस प्रकार से हो जाएगा, गॉड मेड
द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। यहाँ पर किसका यूज़ किया गया डिस्टेंस, एंड का। देखें आप इस प्रकार के सेंटेंस है, आप बड़े आराम से इनको कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वन एक बार दोबारा देखिए सारी चीज़ों को। एक बार हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पढ़ रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं किसको, कंपाउंड सेंटेंस को। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जब आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये यूँ कहूँ कि कंपाउंड सेंटेंस को आप सिंथेसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें कोमाज का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, कोमाज को बड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ध्यान रखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है उसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा कि पहले क्या आएगी डिस्टेंस, पहले कोमा आएगी, क्या आएगी, कोमा। आप ऊपर भी देख सकते हैं, वो पहले कोमा आएगी और पहले सेंटेंस को अलग करेगी, और कोमा के बाद में आप किसका यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो आपके यहाँ पर दे रखे हैं, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, और, सो, इनमें से किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो सूटेबल हो उसका यूज़ करेंगे, लेकिन पहले कोमा का यूज़ करेंगे, उसके बाद में आपका जो है ये कंजक्शन यूज़ किया जाएगा। तो देखिए हर फादर वॉज बिजी, शी वेंट टू सी द फिल्म अलोन। उसके पिताजी बिजी थे और वो इसलिए वो क्या किया, उसने वो जो है फिल्म देखने चली गई। अगर आप यहाँ पर फॉर का यूज़ करना चाहें, मैंने कहा था ना आपको कि आप रीजन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, रीजन के लिए। तो ध्यान रखें रीजन के लिए हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए आप किसका यूज़ कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए आप यूज़ करें किसका, सो का। रिजल्ट के लिए यूज़ करें सो का, और रीजन के लिए किसका कर रहे हैं, फोर का। देखिए हर फादर वॉज, अगर आप यहाँ पर फोर लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, फोर से भी बन सकता है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को आपको वापस उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। यानी ये हर फादर वाला सेंटेंस आगे जाना चाहिए और ये सी वाला सेंटेंस पीछे आना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, वह अकेली फिल्म देखने चली गई क्योंकि ये बीच में आएगा फोर, क्योंकि हर फादर वाज बिजी, कि उसके पिताजी बिजी थे। तो ये आप इसको करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ फोर से करें, इसको किस प्रकार से करेंगे, सी वेंट टू सी द फिल्म, कोमा यहाँ आ जाएगी, सी वेंट टू सी द फिल्म अलोन, यहाँ अलोन आ जाएगा, उसके बाद में कोमा आएगी, अलोन, फोर, यहाँ फोर आएगा, क्योंकि हर फादर वॉज बिजी। ध्यान रखें ये रीज़न बताने के लिए है और सो होता है आपका रिजल्ट बताने के लिए। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ हमने सेंटेंस को एक्सचेंज किया और एक्सचेंज करते ही रीज़न बताने के लिए किसका प्रयोग कर दिया गया, फोर का प्रयोग कर दिया गया। ध्यान रखें फोर का अर्थ तो यहाँ पर अर्थ लेने वाले हैं कंजक्शन में क्योंकि, और क्योंकि क्या बताता है, रीज़न बताता है। सो इसलिए, सो क्या बताता है, सो बताता है आपका रिजल्ट बोल सकते हो आप इसे, या परिणाम बोल सकते हो, बताता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी के सारे आपके एग्जाम्पल हैं। तो मैंने बता रहा था कि आपके कोमास जो है इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो। उसके बाद में सेकंड जो अपना एग्जाम्पल वो क्या हो जाएगा, ही इज स्लो, ही इज श्योर। वह स्लो है लेकिन, या अपोजिट सेंस दे रहे हैं, स्लो है लेकिन श्योर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपोजिट सेंस दे रहा है, स्लो और श्योर दोनों अपोजिट वर्ड सेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपोजिट के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, बट या यट, दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। यही मैंने यहाँ ऐड किया है, आप बट यूज़ कर दिए या यट यूज़ कर दिए, दोनों में से कोई सा भी आपका जो आंसर सही होगा। यानी वह स्लो है फिर भी वह श्योर है, वह स्लो है लेकिन वो क्या है, श्योर है, दोनों यट या बट में से आप यूज़ कर दें, सही है। उसके बाद में देखें दे आर रिच, दे आर नॉट हैप्पी। तो ये देखिए यहाँ पर भी देखिए वो है रिच है लेकिन वो क्या है, वो खुश नहीं है, लेकिन रिच होने के बावजूद उसे खुश रहना चाहिए लेकिन वो खुश नहीं है, तो अपोजिट सेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, बट या यट दोनों में से किसी एक भी कंजक्शन, ये कहूँगी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए लास्ट वन क्या है, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द कंट्री। गॉड ने क्या बनाया, कंट्री बनाया, और ध्यान रखिए और एंड का यहाँ पर यूज होगा, कनेक्ट करने का काम कर रहा है गॉड और मैन को, कि गॉड ने बनाया कंट्री को और मैन ने क्या बनाया, टाउन, शहर बनाया। तो यहाँ पर एंड का यूज़ किया गया है। आई होप कि ये कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है, जो आपके टोटल इसमें 7 कंजक्शन है, 7 वर्ड हैं, और इस सातों को हमने सभी वर्ड को यूज फर्स्ट लेटर को यूज करते हुए हमने एक यूँ कहूँ कि एक छोटा सा जो है वर्ड ही आपका है जिसको फैन बॉयज़ आप बोलते हैं। तो इस फैन बॉयज़ को आप याद रख सकते हैं, जिसके थ्रू आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप बड़े आराम से याद रख सकते हैं। आपको एक एक को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप एक वर्ड याद रख लीजिए फैन बॉयज़, इससे सारे के सारे आपके याद रह जाएंगे। और कौन सा किस काम में आता है आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। ये कोमास बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। कोमास पहले आएगी, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करूं तो पहले कोमा आएगी और कोमा के बाद में कंजक्शन आएगा। ध्यान रखें, सेंटेंस को अलग करने के लिए पहले कोमा, उसके बाद में कंजक्शन।
आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट स्टेप अपने थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज करते हुए कंपाउंड सेंटेंस को सिंथेसाइज करना। इसके बाद में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी सेमीकोलन। क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, सेमीकोलन। सेमीकोलन की बात करते हैं, किस प्रकार से उसके सेंटेंस बनते हैं, किस प्रकार से उसको हम काम में लेते हैं। आइए उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपनी जो प्रोसेस है सिंथेसाइज करने की कंपाउंड सेंटेंस में, वो हो जाएगी आपकी सेमीकोलन। क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, ऊपर डॉट होती है और उसके नीचे कोमा लगी होती है। इस प्रकार से कुछ आप देख सकते हैं, ऊपर क्या होती है, इस प्रकार से डॉट लगी होती है और नीचे उसके कोमा लगी होती है। ध्यान रखें, ये सेमीकोलन का निशान होता है। तो ध्यान रखिए सेमीकोलन का यूज हम कहाँ करते हैं, ध्यान रखिए सेमीकोलन का निशान होता है, इसके ऊपर मार्क होता है, इसके ऊपर डॉट होती है और डॉट के नीचे क्या होता है, आपकी कोमाज होती हैं। तो ये कोमा और ऊपर डॉट, ये आपका सेमीकोलन कहलाता है। कहाँ यूज़ करेंगे, ध्यान रखें, इसका यूज़ कब करना है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट लिखा जाएगा पूरा का पूरा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। फर्स्ट सेंटेंस है कंप्लीट लिखा जाएगा, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस आपका आगे है। दोनों सेंटेंस को जहाँ पर आप डॉट लगाते हैं, जहाँ पर आप क्या लगाते हैं, डॉट, या कहूँ कि दोनों सेंटेंस को दो जो डॉट आपकी अलग करती है, जो फुल स्टॉप अलग करता है, उस फुल स्टॉप की जगह को क्या लगाना है, उसकी जगह आपको सिर्फ सेमीकोलन का यूज़ करना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बड़ा इजी वे है, इजी तरीका है, सेमीकोलन का यूज़ करते हुए आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिर्फ डॉट की जगह क्योंकि फुल स्टॉप की जगह आपको जो सेमीकोलन जो है उसका यूज़ करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए किस प्रकार से आपके एग्जाम्पल बनते हैं, इसमें सेमीकोलन में किस प्रकार के एग्जाम्पल आपके बन जाएंगे, आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ सेमीकोलन का यूज़ करना है और फुल स्टॉप की जगह। देखिए किस प्रकार से बनेगा, आई बाउट ए चॉकलेट, यहाँ पर आप सेमीकोलन का यूज़ कर दीजिए, यह सेंटेंस आपका अलग हो गया, यहाँ पर अलग कर दीजिए इसको। उसके बाद में आप लिख सकते हैं माई ब्रदर टुक इट अवे, माई ब्रदर टुक इट अवे, ये आपका क्या हो जाएगा, सेमीकोलन का यूज़ करते हुए हमने इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर इज इन द राजस्थान, जयपुर इन राजस्थान, पानीपत इज इन हरियाणा। देखिए सेमीकोलन का यूज़ करना आपको इसमें, जयपुर इज इन राजस्थान, जयपुर इज इन राजस्थान, यहाँ सेमीकोलन का यूज़ कर दीजिए। उसके बाद में देखिए पानीपत इज इन हरियाणा, ये आपका जो है सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड देखिए, द वेदर वाज नॉट गुड वी डिड नॉट गो आउट, ये क्या हो जाएगा, द वेदर वाज नॉट गुड, यहाँ पर आप सेमीकोलन का यूज़ कर दीजिए, यहाँ पर आपने कोमाज और इसका यूज़ कर दिया सेमीकोलन का। वी डिडंट गो आउट, ये आपका सेमीकोलन का यूज़ करते हुए बन गया। उसके बाद में देखिए लास्ट, दे आर हैप्पी, दे आर पुअर, दे आर हैप्पी, तो इसको आप किस प्रकार से बना सकते हैं, सेमीकोलन का यूज़ करते हुए, दे आर पुअर, यहाँ पर आपका सेमीकोलन यूज़ हो जाएगा। दे आर पुअर, दे आर हैप्पी। एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम सेमीकोलन के थ्रू हमें सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सेमीकोलन का जो आपका मार्क होता है ऊपर डॉट और नीचे कोमा, ये आपने कई बार देखा होगा किसी सेंटेंसेज में। यहाँ पर किस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट लिखा जाएगा, उसके बाद में सेकंड सेंटेंस आपका कंप्लीट लिखा जाएगा, जहाँ पर दोनों सेंटेंस को अलग करने के लिए डॉट होती है, बीच सेंटेंस के बीच में जो फुल स्टॉप होता है उसको हटाएंगे और उसकी जगह हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पीछे सेंटेंस होगा, आगे सेंटेंस होगा, दोनों के बीच में हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे और वहाँ से फुल स्टॉप को हटा देंगे। देखिए आई बॉट ए चॉकलेट, मैंने एक चॉकलेट खरीदा, माई ब्रदर टुक इट अवे, और मेरा ब्रदर इसे ले गया। मैंने चॉकलेट खरीदी और जबकि मेरा भाई उसे ले गया। तो यहाँ पर आप कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हुए बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि फिलहाल हम सेमीकोलन का यूज़ करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह आपको क्या लगाना है, सेमीकोलन। देखिए आई बाउट ए चॉकलेट, माई ब्रदर टुक इट अवे, फुल स्टॉप की जगह हमने क्या लगाया, सेमीकोलन का यूज़ किया। बाकी हमने एज इट इज़ दोनों सेंटेंस को यूज़ किया है, उसको लिखा है।
नेक्स्ट देखिए, जयपुर इन राजस्थान, जयपुर राजस्थान में है, जबकि पानीपत क्या है, पानीपत इज इन हरियाणा, पानीपत का हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में है, जबकि पानीपत का है हरियाणा में। देख सकते हैं जहाँ डॉट है वहाँ पर हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है। जयपुर इज इन हरियाणा राजस्थान, सेमीकोलन, पानीपत इज इन हरियाणा। देख सकते हैं आप, फुल स्टॉप की जगह हमने सिर्फ सेमीकोलन का यूज़ किया और कुछ नहीं किया। द वेदर वॉज नॉट गुड, वी डोंट गो आउट, मौसम अच्छा नहीं था, हम बाहर नहीं गए। मौसम अच्छा नहीं था इसलिए हम बाहर नहीं गए। तो अगर आप कोऑर्डिनेटिंग के अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, सॉरी सो यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके देखिए नीचे, द वेदर वॉज नॉट गुड, यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ कर दिया गया फुल स्टॉप की जगह। वी डिड नॉट गो आउट, मौसम अच्छा नहीं था, हम बाहर नहीं गए। ये आपका जो है सेमीकोलन के अकॉर्डिंग बन गया। लास्ट वाला देखिए, दे आर पुअर, दे आर हैप्पी, दे आर पुअर फुल स्टॉप की जगह हमने लगा दिया कोमा या यूँ कहूँगी सेमीकोलन, और दे आर हैप्पी। तो यह हो गया कि वे गरीब हैं लेकिन वे क्या हैं, खुश हैं। तो आप देखिए फुल स्टॉप की जगह हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेमीकोलन का यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ध्यान रखें ये बड़ा अच्छा तरीका है अगर आपको सिंथेसाइज किसी सेंटेंस को करना है, कंपाउंड सेंटेंस में अगर करना है तो ध्यान रखें ये बड़ा ही ईजी तरीका है सिंथेसाइज करने का सेमीकोलन के थ्रू। यानी आपको यहाँ पर कोई भी कंजक्शन वर्ड आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर आप सेमीकोलन का यूज़ करके भी बना सकते हैं, ये ध्यान रखें। बड़ा ईजी वे है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं और नेक्स्ट अपना जो स्टेप हो जाएगा प्रोसेस करने का उसकी बात करते हैं, और वो हो जाएगा आपका कोरिलेटिव। चलिए कोरिलेटिव के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से कोरिलेटिव से हम अपने एग्जांपल्स बना सकते हैं, किस प्रकार से उससे सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखिए उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुँच गए हैं कंपाउंड सेंटेंस को सिंथेसाइज करने की थर्ड लेवल पर, या यूँ कहूँ कि थर्ड स्टेप पर पहुँच चुके हैं। और थर्ड स्टेप है हमारी कोरिलेटिव कंजक्शन की, क्योंकि शुरुआत में हमने जान लिया था कि 4 अलग अलग स्टेप हैं, 4 अलग अलग लेवल हैं जिनके थ्रू हम कंपाउंड सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हम 2 ऑलरेडी हम जान चुके हैं। थर्ड अपनी है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन होते क्या है वो देखिए, कोरिलेटिव कंजक्शन बोलते हैं जो पेयर्ड होंगे। पेयर्ड का मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि वो जोड़े के रूप में आएंगे। अकेला वर्ड जैसे हमने पढ़ा है पीछे फैन बॉयज़ के रूप में पढ़ा है, उसके बाद में सेमीकोलन पढ़ा है। फैन बॉयज़ में जो भी पढ़ा है हमने, जैसे बट पढ़ा है, यट है, सो है, फॉर है, और नोर, वो आपके सिंगल वर्ड की तरह यूज़ हो रहे थे। वहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं था, जोड़े के रूप में नहीं थे, वो पेयर नहीं थे। यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे जो भी कंजक्शन के वर्ड होंगे कोरिलेटिव, वो सभी के सभी किसी न किसी जोड़े के साथ मिलकर आएंगे, 2 वर्ड साथ आएंगे वो। जैसे आप देख सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। पहले बात करूँ तो आइदर और हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आइदर और। उसके बाद में सेकंड वन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, नाइदर नोर। उसके बाद में वेदर और, वेदर और के बाद में हो जाएगा नॉट बट। उसके बाद में है नॉट ओनली बट ऑल्सो, और लास्ट वन है जस्ट एज और सो। ये कुछ वर्ड हैं जो एज ए कोरिलेटिव कंजक्शन काम करते हैं, और एज ए पेयर वो एज ए जोड़े के रूप में वो आपके सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। ध्यान रखें क्योंकि वहाँ पर कंजक्शन के जो वर्ड है वो आपके एज ए पेयर यूज़ होंगे। तो ध्यान रखें 2 वर्ड हैं तो 2 जगह यूज़ होने वाले हैं, एक जगह तो यूज़ होंगे नहीं। 2 जगह यूज़ होंगे तो किस प्रकार से यूज़ होंगे और कहाँ किस प्रकार से आप कोमा यूज़ करने वाले हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अभी आप कंपाउंड सेंटेंस को सिंथेसाइज कर रहे हैं, और कंपाउंड सेंटेंस को अगर सिंथेसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए कोमास का बड़ा इंपॉर्टेंस रहने वाला है। कोमा आपको सही जगह लगानी पड़ेगी तभी आपका सेंटेंस सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। देखिए जहाँ आप ये आपके पेयर के रूप में आ रहे हैं तो किस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, किस प्रकार से आप करोगे। ये आपके 2 पार्ट हैं, एक ही कंजक्शन है लेकिन कंजक्शन के 2 अलग पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। देखिए तो किस प्रकार से आप करोगे। फर्स्ट कंजक्शन, फर्स्ट जो कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट है वो पहले आएगा, कंजक्शन फर्स्ट पार्ट पहले आएगा। उसके बाद में आपका सेंटेंस लिखा जाएगा, उसके बाद में कोमा होगी, उसके बाद में क्या होगी, कोमा, और उसके बाद में कंजक्शन का दूसरा पार्ट होगा, क्या होगा, दूसरा पार्ट। उसके बाद में आगे आपका सेंटेंस होगा। देख सकते हैं पहले क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, पहले कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट आएगा। जैसे एग्जांपल की बात करूँ अगर मैं आइदर लगाना चाहूँ तो पहले आइदर आएगा, उसके बाद में सेंटेंस लिखा जाएगा जो भी आपका है पॉसिबल। उसके बाद में जहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाते हो, या यूँ कहूँ कि दोनों सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज़ करेंगे, और कोमा के जस्ट बाद में कंजक्शन का सेकंड पार्ट यूज़ करेंगे।
कौन सा आइदर यूज़ करेंगे तो आइदर के साथ में दूसरा होगा और यूज़ किया जाएगा, और से जस्ट ठीक पहले क्या यूज़ किया जाएगा, कोमा यूज़ की जाएगी। आप देख सकते हैं पहले कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट यूज़ होगा, उसके बाद में आपका जो भी पार्ट है वो सेंटेंस का लिखा जाएगा, उसके बाद में कोमा होगी और कोमा के बाद में सेंटेंस कंजक्शन का सेकंड पार्ट वो जो है लिखा जाएगा, उसके बाद में आपका सेंटेंस आगे रहने वाला है। आप देख सकते हैं ही इज़ मेड ही फैंस मेडनेस, क्या हो गया, ही इज़ मेड ही फैंस मेडनेस, ये आपका एक देर का सेंटेंस, उसको आप जो है क्वालिटिव के थ्रू आप करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं ही इज़ मेड ही फैंस मेडनेस, तो आप किससे करना चाहेंगे, अगर आप आइदर और से करना चाहें तो भी आप ये कर सकते हैं, आप नाइदर नॉर से करना चाहें तो भी आप इसे कर सकते हैं, या फिर आप और किसी कंजक्ट वर्ड से करना चाहें कोलेटिव से तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम बात करें आइदर और नाइदर और नॉर की, तो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं फिलहाल बात करूँ आइदर और की, तो किस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, देखिए जब मैं बात करूँ आइदर, इस ट्रिक के अनुसार हम करेंगे क्योंकि अपना फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट आएगा कंजक्शन का पार्ट, फिर सेंटेंस, फिर कोमा, फिर कंजक्शन का सेकंड पार्ट होगा। तो आइदर ही इज मेड, आइदर ही इज मेड, यह कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट हो गया डिस्टेंस। उसके बाद में यहाँ पर कोमा, यहाँ पर क्या होगी कोमा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में सेकंड पार्ट होगा, उसके बाद में क्या होगा सेकंड पार्ट, और उसके बाद में आगे का सेंटेंस होगा ही फेंस मैडनेस, ही फेंस मैडनेस, क्या हो जाएगा ही आइदर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पहले कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट यूज किया गया, फिर कंप्लीट सेंटेंस लिखा गया, फिर कोमा से अलग किया गया, उसके बाद में सेकंड पार्ट लिखा गया कंजक्शन का। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से हम ऊपर हमने इसको लिखा है, समझ सकते हैं आप। सेकंड सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स वर स्कोल्डेड दे वर पनिश्ड, स्टूडेंट्स वर स्कोल्डेड दे वर पनिश्ड, तो किस प्रकार से आप इसको लिखोगे, देखिए हम करते हैं, इसको करके देखते हैं। इसको अगर हम बनाना चाहें तो आप नाइदर नोर से भी बना सकते हैं, आइदर और से भी बना सकते हैं, या फिर आपका जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो भी, उसे भी बना सकते हैं। तो आप अगर बनाना चाहें तो नाइदर नोर से बना सकते हैं, लेकिन नाइदर नोर से बनाना चाहो या फिर आप नॉट ओनली बट ऑल्सो भी बना सकते हैं, तो आप किसी से बनाना चाहो बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ not only were the students scolded, not only were the students scolded, यहाँ आपकी कॉमा होगी, यहाँ क्या होगी डिस्टेंस कॉमा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में बात करेंगे बट दे ऑल्सो वर पनिश्ड। देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज है, क्या है, जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज़ करते हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन तो वहाँ पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर नहीं होती, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन क्योंकि आप सिंथेसिस कर रहे हो, और ध्यान रखें नॉट ओनली बट ऑल्सो का जब आप यूज़ करते हैं सिंथेसिस के थ्रू, तो वहाँ पर ये आपका जो है फॉर्मूला काम करेगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो में जब आप को आप सिंथेसाइज में यूज़ करेंगे तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो नॉट ओनली के साथ जुड़ेगी, यानी हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, ध्यान रखें। और आगे आप देख सकते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये आप सिंथेसाइज में करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में आप इसको लागू नहीं करेंगे। उसके बाद में देखिए ये आपका बट है, और बट के बाद में क्या है, बट ऑल्सो आना चाहिए था, साथ में आना चाहिए, लेकिन यहाँ साथ में नहीं है। बट के बाद में क्या है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या है ऑल्सो है, ध्यान रखें बट और ऑल्सो दोनों को अलग अलग कर रखा है। ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसा हम नहीं करते, लेकिन सिंथेसाइज में हमें ऐसा करना पड़ेगा, ये इसका रूल है, ये आपको रूल ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान रखिए यहाँ पर नॉट ओनली के साथ में वर्क का यूज़ किया गया है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब उसको शुरू में लाया गया है, और बट और ऑल्सो के बीच में सब्जेक्ट को डाला गया है, आगे ध्यान रखें इस चीज़ का। उसके बाद में देखिए सी कैन स्पीक जर्मन, सी कैन स्पीक इंग्लिश, ये आप आइदर और से या नाइदर नॉर से किसी से भी जोड़ सकते हैं, दोनों में आप से आइदर और का आपने बना लिया, नाइदर नॉर से आप बना सकते हैं। देखिए सी कैन देखिए सी कैन स्पीक, सी कैन स्पीक
नाइदर, शी कैन स्पीक नाइदर जर्मन कोमा नॉर इंग्लिश। शी कैन स्पीक नाइदर जर्मन नॉर इंग्लिश, ये ध्यान रखें, ये आपका जो है सिंथेसाइज करके हम नाइदर नॉर का यूज़ करके बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए, प्रताप वॉज ए ग्रेट वॉरियर, ही वॉज ए वाइज रूलर, ये ध्यान रखें, ये आप इसको देख सकते, वो क्या था, ग्रेट वॉरियर भी था प्रताप, और उसके बाद में क्या था, वो एक बड़ा ही वाइज इंटेलिजेंट रूलर भी था। तो आप नॉट ओनली बट आल्सो से आप इससे बना सकते हैं, या फिर आइदर और या नाइदर नॉर से भी बना सकते हैं, ध्यान रखें। तो अगर आप नाइदर नॉर या आइदर और से ऑलरेडी आप बना चुके हैं, लेकिन ये देखो थोड़ा टफ रूल है आपका नॉट ओनली बट आल्सो का, तो आप इसे नॉट ओनली बट आल्सो से बनाकर देखें ताकि आपका ये नेम क्लियर हो। किस प्रकार से बनाएंगे देखते हैं। प्रताप एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, प्रताप वॉज ए ग्रेट वॉरियर, ही वॉज ए वाइज रूलर, ये आपका सेंटेंस दे रखा है, और इसको हम बनाने वाले हैं डी स्टूडेंट्स, वो हम बनाएंगे इसको, और वो अपना हो जाएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली प्रताप, नॉट ओनली वॉज प्रताप ए ग्रेट वॉरियर, यहाँ पे कॉमा आ जाएगी, बट ही ऑल्सो वॉज ए वाइज रूलर। ध्यान रखें, नॉट ओनली बट आल्सो का अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो ध्यान रखें नॉट ओनली के साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ रहेगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। उसके बाद में देखिए आगे कोमा आप लगा रहे हैं, उसके बाद में बट और ऑल्सो साथ नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि उनके बीच में सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, बट और ऑल्सो के बीच में सब्जेक्ट, और आगे आपका सेंटेंस। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट शुरू में लिखा जाएगा कंजंक्शन का, फिर सेंटेंस होगा, फिर कोमा होगी, फिर कंजंक्शन का सेकंड पार्ट लिखा जाएगा। तो आप इन एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। एक बार दोबारा देखिए डिस्टेंस, कोरिलेटिव जो कंजंक्शन है उसमें बात करते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं आपके पेड कंजंक्शन, यानी कह सकते हैं कि जोड़े के रूप में आएंगे, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट, और उसके बाद में जस्ट एज, सो, ये आपके कुछ जो वर्ड दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ही इज़ मेड, ही फेंस मेडनेस, तो देख सकते हैं कि आइदर और का प्रयोग करेंगे, तो आइदर ही इज़ मेड और ही फेंस मेडनेस। ध्यान रखें, जो सेकंड पार्ट ऑफ कंजक्शन है उससे ठीक पहले, सेकंड पार्ट ऑफ कंजक्शन से ठीक पहले कोमा का यूज़ करेंगे। सेकंड देखिए, द स्टूडेंट्स वर स्कोल्डेड, दे वर पनिश्ड, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करेंगे, तो नॉट ओनली, उसके बाद में सब्जेक्ट से ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो में। वर द स्टूडेंट्स स्कोल्डेड, उसके बाद में सेकंड पार्ट ऑफ द कंजक्शन है उससे पहले कोमा लगा दी गई, बट दे ऑल्सो, बट और ऑल्सो के बीच में सब्जेक्ट रखा गया, वर पनिश्ड, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में सी कैन स्पीक जर्मन, सी कैन स्पीक इंग्लिश, ध्यान रखें आप नाइदर नॉर का प्रयोग करते बनाते हैं, तो किस प्रकार से बना सकते हैं, सी कैन स्पीक नाइदर जर्मन नॉर इंग्लिश, यानी वो जर्मन नहीं बोल सकती और ना ही इंग्लिश बोल सकती है। उसके बाद में देखें, प्रताप वॉज ए ग्रेट वॉरियर, ही वॉज ए वाइज रूलर, प्रताप क्या है, एक ग्रेट वॉरियर है, या ये एक बोल सकते हो कि वाइज रूलर है। तो आप देखिए ऊपर वाले सेंटेंस को अगर आपने इसको देखा है, इसको अगर आपने देखा है, समझा है, तो आप सिमिलरली इसके आपको इसको करना है। नॉट ओनली प्रताप से पहले वॉज को रखा गया, सब हेल्पिंग वर्ब को, वॉज ए ग्रेट वॉरियर, फिर वॉरियर के बाद में कोमा लगा दी गई, उसके बाद में बट और ऑल्सो के बीच में ही को रखा गया, यानी सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को रखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये पेयर के रूप में किस प्रकार के आपके जो कोरिलेटिव कंजक्शन है उनका यूज हम कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। उसके बाद में लास्ट वन जो अपनी स्टेप है उसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और लास्ट वन जो स्टेप है वो हो जाएगी आपकी कंजक्टिव एडवर्ब। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कंजक्टिव एडवर्ब हो जाएगी। आइए उसके बारे में बात करते हैं, और
उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद में देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम पहुंच गए हैं सिंथेसाइज करने की लास्ट स्टेप पर। और लास्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स कंजक्टिव एडवर्ब्स की। कंजक्टिव एडवर्ब होती क्या है वो देखिए। कंजक्टिव एडवर्ब जो आपके एज ए फ्रेज काम कर रही है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट, मोर एवर, उसके बाद में हैंस दे रखा है, देयरफॉर भी दे रखा है, उसके बाद में हाउएवर, नेवरदलेस, नेवरदलेस मतलब फिर भी, उसके बाद में थस इस प्रकार से, अदरवाइज वरना, ऑन द अदर हैंड, उसके बाद में इनफैक्ट और सिमिलरली। ये कुछ आपको कंजक्टिव एडवर्ब दे रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको एज ए फ्रेजेस दे रखे हैं, वर्ड दे रखे हैं जो आपके लिए एज ए कंजक्टिव वर्ड आपको एडवर्ब आपके काम में आने वाले हैं सिंथेसाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए फॉर्मूला क्या होगा, किस प्रकार से आप इसमें कॉमाज यूज़ करेंगे, किस प्रकार से इसको कंजक्शन के तौर पर यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा सेंटेंस का पार्ट होगा, पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका होगा सबसे पहले, ध्यान रखिए। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा सेमीकोलन। क्या होगा डिस्टेंस, सेमीकोलन। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर होगा पार्ट ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर पार्ट ऑफ सेंटेंस जो आप लिख रहे हो वो आपका होने वाला है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आएगा सेमीकोलन। क्या आएगा, सेमीकोलन। सेमीकोलन का यूज़ करने के बाद में यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कंजक्टिव एडवर्ब का। यहाँ पर आपकी कंजक्टिव एडवर्ब आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कंजक्टिव एडवर्ब। और उसके बाद में ध्यान रखें यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कोमा का। किसका यूज़ करेंगे, कोमा का। और उसके बाद में आपका पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो बच के वो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप पहले सेमीकोलन का यूज़ करेंगे और बाद में यूज़ करेंगे कोमा का। पहले सेमीकोलन यूज़ होगी, उसके बाद में कोमा यूज़ होगी, और उन दोनों के बीच में आप कंजक्टिव वर्ड जो एडवर्ब है उसका यूज़ करेंगे। दोनों के बीच में सेमीकोलन और कोमा के बीच में आप कंजक्टिव एडवर्ब का यूज़ करेंगे, और दोनों तरफ आपके जो है सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपके कंप्लीट लिखे जाएंगे। देखिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर वॉज वेरी नर्वस, द टीचर वॉज वेरी नर्वस, ही कुड नॉट टीच। टीचर क्या था, नर्वस हो गया था और इसलिए वो पढ़ा नहीं पाया, इसलिए वो पढ़ा नहीं पाया। ध्यान रखिए इसलिए के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ इसलिए के लिए हमारे पास यहाँ पर जो वर्ड है वो कंजक्टिव एडवर्ब कौन सी है, देयरफॉर। क्या है डियर स्टूडेंट्स, देयरफॉर। तो यूज़ करेंगे यहाँ पर देयरफॉर। देखिए किस प्रकार से, द टीचर वॉज वेरी नर्वस। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट है। उसके बाद में क्या करना है, हमें सेमीकोलन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, सेमीकोलन। ये आपका सेमीकोलन हो गया। उसके बाद में कंजक्टिव एडवर्ब, तो ध्यान रखिए कौन सी यूज़ कर रहे हैं, देयरफॉर। कौन सी यूज़ कर रहे हैं, देयरफॉर। उसके बाद में क्या आ जाएगी, कोमा। उसके बाद में क्या आएगी, कोमा। उसके बाद में आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा, ही कुड नॉट टीच। यानी ये जो पार्ट है यहाँ से, ये सेमीकोलन से लेकर के कंजक्टिव एडवर्ब और कोमा, ये पार्ट इसी की बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, द टीचर वॉज वेरी नर्वस, सेमीकोलन, देयरफॉर कोमा, ही कुड नॉट टीच। ये आपका जो है इसका फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, द स्टूडेंट्स प्लेड कबड्डी, द टीचर्स प्लेड कबड्डी। स्टूडेंट्स ने भी कबड्डी खेली और टीचर्स ने भी कबड्डी खेली। तो किस प्रकार से करेंगे, दोनों ने खेली, यानी दोनों ने समान रूप से एक ही कार्य किया है। तो एक ही कार्य दोनों ने समान रूप से किया है, क्या वर्ड आ जाएगा, सिमिलरली। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिमिलरली एडवर्ब का यूज करेंगे। देखिए, द स्टूडेंट्स प्लेड कबड्डी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अपने क्या लगेगा, सेमीकोलन। यहाँ सेमीकोलन, उसके बाद में सिमिलरली, उसके बाद में आपकी कोमा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कोमा। और उसके बाद में आगे सेंटेंस को लिखा जाएगा, टीचर्स प्लेड, यहाँ देना होगा, प्लेड कबड्डी। उसके बाद में देखिए लास्ट वन क्या हो जाएगा, डू इट फास्ट यू विल बी फाइंड। इसे जल्दी करो वरना तुम्हें क्या हो जाएगा, फाइन कर दिया जाएगा, तुम पर जुर्माना लग जाएगा। वरना, इसे जल्दी करो वरना तुम पर जुर्माना लग जाएगा। ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, वरना के लिए। वरना के लिए मेरे पास वर्ड क्या हो जाएगा, अदरवाइज। क्या हो जाएगा, अदरवाइज का यूज़ करेंगे। तो देखिए, डू इट फास्ट, यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
यहाँ क्या आएगा, अदरवाइज है, यहाँ अदरवाइज है, उसके बाद में कोमा आ जाएगी और आ जाएगा यू विल बी फाइंड। आप दोबारा देख लीजिए एक बार, कंजक्टिव एडवर्ब को हम पढ़ रहे हैं, लास्ट स्टेप है कंपाउंड सेंटेंस को सिंथेसाइज करने की। और ध्यान रखें कंजक्टिव एडवर्ब में हम ध्यान रखेंगे कुछ वर्ड हैं, से एज ए रिजल्ट, मोर एवर, हैंस, इसके अलावा आपका देयरफॉर, हाउएवर, नेवरदलेस, थस, अदरवाइज, ऑन द अदर हैंड, इन फैक्ट और सिमिलरली, कुछ वर्ड है इनके थ्रू हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा कि पहले अपना फर्स्ट सेंटेंस होगा, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में आपके सेमीकोलन होगा, सेमीकोलन के बाद में आपकी कंजक्टिव एडवर्ब होगी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में आपका उसके बाद में हम जो है कोमा का यूज़ करेंगे, और कोमा के बाद में सेकंड सेंटेंस को कंप्लीट लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या था, टीचर वॉज वेरी नर्वस ही कुड नॉट टीच। ध्यान देखिए फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट लिखा गया है, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट लिखा गया, उसके बाद में सेमीकोलन है, उसके बाद में आपका कंजक्टिव एडवर्ब आ गया, और फिर कोमा का यूज़ करते हुए सेकंड सेंटेंस कंप्लीट लिखा गया है। टीचर नर्वस था इसलिए वो पढ़ा नहीं पाया। द स्टूडेंट्स प्लेड कबड्डी, द टीचर्स प्लेड कबड्डी। ध्यान रखें स्टूडेंट्स प्लेड कबड्डी, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट है, यहाँ पर सेमीकोलन आ गया, फिर आपकी कंजक्टिव एडवर्ब आ गई सिमिलरली, उसके बाद में फिर से कोमा, और द टीचर्स प्लेड द कबड्डी, आपका सेकंड सेंटेंस कंप्लीट है। उसके बाद में लास्ट एग्जांपल है, डू इट फास्ट यू विल बी फाइंड। तो यहाँ पर अदरवाइज का यूज़ किया है, डू इट फास्ट, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट है, यहाँ पर उसके बाद में सेमीकोलन है, उसके बाद में आपको दिया है कंजक्टिव एडवर्ब, और उसके बाद में कोमा लगाते हुए, यहाँ पर जो है कोमा लगाते हुए यू विल बी फाइन आपका नेक्स्ट सेंटेंस कंप्लीट लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स अपने कंपाउंड सेंटेंस को सिंथेसाइज करने की ये अपने पास 4 इंपॉर्टेंट फेजेस थी, या मैं कहूँगी 4 इंपॉर्टेंट आपके लेवल थे, स्टेप थे, जिनके थ्रू हमने कंपाउंड सेंटेंस को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इनको सिंथेसाइज करने की प्रोसेस कंप्लीट की है। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस प्रकार से सिंथेसाइज किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले कि आज की अपनी क्लास है, अमूमन हम एंड ऑफ द क्लास हम बात करते हैं वोकैब की, और आज के अपनी वोकैब के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाले हैं, उनकी बात करते हैं। और आज के वोकैब के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, उनमें फर्स्ट वन आपका हो जाएगा एफिशिएंट हो जाएगा, और सेकंड वन आपका हो जाएगा एलिगेंट। 2 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन हो जाएगा आपका एफिशिएंट, और एफिशिएंट के बाद में सेकंड वन आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा एलिगेंट। देखिए दोनों वर्ड को, देखिए डियर स्टूडेंट्स आज के अपने दोनों वर्ड हैं, और वो है एफिशिएंट और सेकंड वन है एलिगेंट। फर्स्ट वन की बात करें, एफिशिएंट क्या होता है, एफिशिएंट का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट दक्ष, योग्य या काबिल। और अगर सिनोनिम की बात करूं तो इसके एफिशिएंट के जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे एबल, अडेप्ट, उसके बाद में क्या हो जाएगा केपेबल, केपेबल के बाद में क्या हो जाएगा कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट के बाद में देखा प्रोफिशिएंट, और प्रोफिशिएंट के बाद में देखा लास्ट वन स्किलफुल। क्या दिया है स्किलफुल। उसके बाद में देखें एंटोनिम में क्या हो जाएगा इनेप्ट, इनेप्ट में के बाद में हो जाएगा कॉम्पिटेंट का हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट, और एफिशिएंट का हो जाएगा इनएफिशिएंट। ध्यान रखें एक बार दोबारा देखें, एफिशिएंट का अर्थ होता है दक्ष, योग्य या काबिल। सिनोनिम हो जाएगा एबल, अडेप्ट, कैपेबल, कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट और स्किलफुल। और उसके बाद में एंटोनिम में देखें इनेप्ट हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट, और क्या हो जाएगा इनएफिशिएंट हो जाएगा। एलिगेंट, एलिगेंट का अर्थ होता है शानदार, अच्छा, सुंदर, उत्कृष्ट। और सिनोनिम की बात करूं तो ग्रेसफुल, फैशनेबल हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा, डेलिकेट के बाद में स्टाइलिश हो जाएगा, और अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये आपके अट्रैक्टिव, ये आपके एलिगेंट के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। उसके बाद में देखें एंटोनिम में देखें तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा ऑकवर्ड हो जाएगा, ऑकवर्ड के अलावा अर्थ हो जाएगा क्लमजी, क्लमजी के बाद में कोर्स और अनकाउथ, और लास्ट में दे रखा है अनडिग्निफाइड। दोबारा देखें एंटोनिम में क्या हो जाएगा ऑकवर्ड, क्लमजी, कोर्स, अनकाउथ, और लास्ट में हो जाएगा अनडिग्निफाइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम थे, जिसमें एफिशिएंट और नेक्स्ट वर्ड अपना एलिगेंट दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम थे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज क्लास आपको पसंद आई होगी। आज हमने जो है कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड जो भी सिंथेसाइज के स्टेप थी वो जान लिए हैं। नेक्स्ट अपनी क्लास होगी, उस क्लास में हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंथेसाइज करने के इंपॉर्टेंट स्टेप्स या उसके रूल्स। तब तक अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास में जल्द आपसे मुलाकात होगी, और एक नई क्लास लेकर के एक नए रूल के साथ, नए फैक्ट के साथ आपसे फिर से जुड़ जाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी जल्द ही। इसी उम्मीद के साथ अब मुझे इजाज़त दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। गुड नाइट, बी सेफ,
and keep smiling.